Students, now we are going to solve word problem on speed and time of chapter 4 quadratic equation. So our first question is, in this class we are going to solve word problem on speed and time, quadratic equation chapter 4. So our first question is that in this question says that a bus travel at a certain average speed. एक बस है जो ट्रेवल करती है एक एवरेज स्पीड से फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर डिस्टेंस तक, एंड देन और उसके बाद ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन फर्स्ट स्पीड से 10 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से वो फिर फर्दर 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है. इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी कंप्लीट करने में 3 आवर्स लगते हैं. फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड. इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है. एक ट्रेन है जो किसी एवरेज स्पीड से 75 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है और फिर उस स्पीड से 10 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है. टोटल जर्नी में उसको 3 आवर्स लगते हैं. तो आपकी जो स्पीड है उसकी वो फाइंड आउट करना है. उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो फाइंड आउट करना है. तो हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड इसकी क्या है, x है. जो भी चीजें अननोन है उसको हम कोई वैल्यू x मान लेते हैं और फिर गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं. अननोन उस एक इक्वेशन बनाते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है. तो यहाँ पर अननोन चीज क्या है, फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड. उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है ये फाइंड आउट करना है. तो हमने मान लिया कि ओरिजिनल स्पीड क्या है, x है. मान लिया कि ओरिजिनल स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर. ये है ओरिजिनल स्पीड. ठीक है. तो 75 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगेगा. सपोज मान लिया T1 है, T1 टाइम लग रहा है. तो आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम. तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है. तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 75 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा. मान लिया T1 है तो T1 इक्वल टू आ जाएगा 75 बाई x आवर. ओके. उसके बाद फिर कह रहा है देन इट ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर. 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन फर्स्ट स्पीड. फर्स्ट स्पीड हमारी ये थी x किलोमीटर पर आवर. इससे 10 किलोमीटर और ज्यादा स्पीड से वो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस चलता है. तब कितना समय लगेगा, उस समय को हमने मान लिया T2 है. तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 90 अपॉन x प्लस 10. क्योंकि 90 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है इस स्पीड से ओरिजिनल स्पीड से 10 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है. तो ये समय T2 ये आ गया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल जो टाइम लग रहा है 3 आवर्स का लग रहा है. मतलब T1 प्लस T2 इक्वल टू है 3. आप इसको वर्ड में लिख सकते हैं. लेट x बी द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बस. मान लिया कि ओरिजिनल स्पीड x है. देन टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल द 75 किलोमीटर distance is equal to 75 upon x hour, and time taken by bus to cover 90 kilometer distance is 90 upon x plus 10. According to question T1 plus T2 is equal to 3. T1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 75 upon x plus 90 upon x plus 10 is equal to 3. ये हमारी बन गई इक्वेशन. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा. तो सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना रह गया है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं. एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 10. x से इसमें डिवाइड करेंगे, x प्लस 10 आएगा, 75 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 x प्लस 10 प्लस इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो x आएगा 90 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90x इक्वल टू
3 आ गया। ये मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 75x प्लस 750 प्लस 90x इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा 3 और आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x। यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये सभी टर्म्स को एक साथ लेके जाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर और उसके बाद ये आ जाएगा 30x प्लस 30x प्लस, और उसके बाद इसको सब इधर ले जाएंगे तो माइनस 90x माइनस 75x माइनस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 1 6 और ये 30, तो ये आपका आ जाएगा कितना, इसमें 30 सेपरेट कर देंगे तो आ जाएगा 135x, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 135x माइनस 75 इक्वल टू 0। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, सभी नेगेटिव उधर गए तो नेगेटिव हो जाएंगे, RHS में जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया इन दोनों को, तो आ गया हमारा कितना 165x, उसमें से 30 सेपरेट कर दिया 135x इतना आ गया। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15x माइनस, और ये हो गया कितना 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 0 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई होगी ये इक्वेशन आ गई। अब जो नंबर हमको ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट करें तो 225 आ जाए और जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 45 आ जाए, तो ऐसे दोनों नंबर्स क्या हैं 50 और 5। 50 इंटू 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 45 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 50 माइनस 5 एक्स माइनस 250 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 5x माइनस 250 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 50 आ जाएगा और प्लस 5 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 50 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये x माइनस 50 होल कॉमन हो गया, x माइनस 50 x प्लस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 50 एंड माइनस 5। ये इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो 50 आ जाएगी, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगी। सिंस x speed is not since x not equal to minus since x equal to since x equal to minus 5 is not possible। क्यों? क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x equal to minus 5 is not possible as speed cannot be negative। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर x इक्वल टू आ गया आपका 50। तो यही आ गया क्या, उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर होगी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स नाउ वी विल सॉल्व another question, question number 2. So in this question, that is question says that a motor boat, एक मोटर बोट है whose speed in still water, स्टिल वाटर में जिसकी स्पीड, रुके हुए पानी में जिसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, टेक 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट, जिस साइड में सपोज इस साइड में वो मूव कर रही स्ट्रीम, इस साइड में है, इस साइड में स्ट्रीम चल रही है और इस साइड में बोट मूव कर रही है। तो ये हुआ 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, then down to the same spot। कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो है, जब ये स्ट्रीम है, सपोज इस साइड में स्ट्रीम फ्लो कर रही है, ये है स्ट्रीम है, स्ट्रीम इस साइड में फ्लो कर रही है, तो बोट जो है जब अप स्ट्रीम इसके अगेंस्ट इधर की ओर मूव करती है तो उसको 1 आवर ज्यादा लगते हैं, और अगर डाउन स्ट्रीम मतलब कि डाउन स्ट्रीम में, यहां से मतलब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, 1 आवर कम लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। देखिए क्या होता है,
अगर आप क्या करेंगे, कोई पानी अगर बह रहा है उसकी डायरेक्शन में ही आप मूव करेंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर उसके अगेंस्ट पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अगेंस्ट अगर आप फ्लो करेंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, रिड्यूस होगी, घटेगी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जब ये आप स्ट्रीम के अगेंस्ट अगर फ्लो कर रहा है तो उसको एक घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, 1 आवर ज़्यादा लग रहा है इन कंपेरिजन ऑफ डाउन स्ट्रीम। देन यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हमें स्पीड जो है स्ट्रीम की क्या स्पीड है ये फाइंड आउट करना है। बोट की स्पीड दी गई है स्टिल वाटर में 24 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात को क्या होता है, ये सपोज स्ट्रीम है, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो वो एक स्पॉट है जिसके बीच की डिस्टेंस है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो यहां से ये क्या करती है, डाउन स्ट्रीम की इस डायरेक्शन में जाती है और फिर वहां से रिटर्न करती है। तो जब यहाँ से रिटर्न करती है तो इसको 1 घंटे ज्यादा लगते हैं जाने में इन कंपेरिजन ऑफ यहाँ से उसकी डायरेक्शन में फ्लो करने में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है x किलोमीटर पर आवर। मान लिया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम है x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट दिया गया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जो स्पीड दी गई है बोट की वो है 24 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस जाने और आने में कितनी कवर हो रही है, 32 किलोमीटर जाने में, 32 किलोमीटर आने में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट, अब यहां से देखिए स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम स्ट्रीम के अगेंस्ट क्या होगी बोट की स्पीड। तो यहां से आपका क्या जाएगा, हाँ, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में क्या होगी, उसकी स्ट्रीम इधर की ओर फ्लो कर रही है, जब बोट इधर की ओर फ्लो करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी अप स्ट्रीम में 24 माइनस x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, जिस तरफ पानी फ्लो कर रहा है उसी तरफ बोट भी फ्लो करेगी, तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 24 में ऐड हो जाएगा आपका क्या, स्ट्रीम की भी स्पीड ऐड हो जाएगी। तो टोटल स्पीड इस केस में हो जाएगी 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इस स्पीड से सपोज अगर टाइम लग रहा है ट्रेवल करने में t1 और इस स्पीड में से लग रहा है t2 मान लिया, तो t1 इक्वल टू हो जाएगा, यानी अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, ये हम मान ले रहे हैं t1 है अप स्ट्रीम में जाने में टाइम। तो t1 इक्वल टू आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 32 अपॉन स्पीड 24 माइनस x, और डाउन स्ट्रीम में जो समय लगेगा वो टोटल डिस्टेंस 32 अपॉन स्पीड है 24 प्लस x। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है, डाउन स्ट्रीम में जाने में इतना समय लग रहा है, तो इसमें 1 आवर्स ज्यादा टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम में। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये समय ज्यादा, ये डाउन स्ट्रीम में जाने में समय ज्यादा लग रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 आवर का है। दोनों टाइम में डिफरेंस क्या है, 1 आवर का है। इसका मतलब दिया गया है t1 माइनस t2 इक्वल टू 1। तो ये आपका आ जाएगा 32 अपॉन 24 माइनस x माइनस 32 अपॉन 24 प्लस x इक्वल टू दिया गया है 1। 32 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 32 1 अपॉन 24 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 24 प्लस एक्स इक्वल टू 1। 32 को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा आपका अपॉन में 32।
इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर। तो यहां से हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इसको। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24 माइनस एक्स, 24 प्लस एक्स। इससे इसमें डिवाइड किया तो आ जाएगा 24 प्लस एक्स माइनस इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स इक्वल टू 1/32। तो ये देखिए यहाँ से 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, x हो जाएगा 2x अपान 24 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/32। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा यहाँ से 24 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 576 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एक्स ही आ जाएगा। सबको एक साइड लेके चले जाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 64x माइनस 576 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आ गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब दो नंबर्स हमको ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 576 आ जाए और जिनका डिफरेंस करने पे 64 आ जाए। तो इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। यहां पर चीजों को फिर से इरेज कर दे रहे हैं। इस इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना, ये हमारी इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये 4 है आपका। तो दो नंबर्स क्या लेंगे जिनका प्रोडक्ट 576 आ जाए और डिफरेंस करें 64 आ जाए। तो नंबर आपके आ जाएंगे 72 और 8। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 576 और डिफरेंस कर देंगे तो 64 आ जाएगा। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 72 माइनस 8 एक्स माइनस 576 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 72 आ जाएगा और माइनस 8 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 72 इक्वल टू 0। x प्लस 72 होल कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 17 और 8 आ जाएगी। सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव सो x इक्वल टू माइनस 17 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इक्वल टू 8। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। आगे लिख लीजिएगा, सिंस x इक्वल टू माइनस 17 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इक्वल टू 8, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। ये आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा।